बड़े सौभाग्य की बात है, आज भगवान महावीर हनुमान जी की जयंती है और इस जन्म जयंती के अवसर पर हमारे भक्त प्रवर श्री महेंद्र कुमार जी साहू और उनके सुपुत्र श्री पीयूष जी, जयमन जी और उनके समस्त परिवार की तरफ से आज आप सबके सानिध्य में, आप सबके सादर उपस्थिति में श्री सतयुग मोटर्स एवं ऑटो सेंटर का ओपनिंग होने जा रहा है। और ये सौभाग्य की बात और है कि आज हमारी भारतीय संस्कृति के एक महापुरुष के रूप में और आध्यात्मिक जगत के पुरोधा हमारे भगवान हनुमान जी महाराज के जन्म जयंती के अवसर पर यह शुभ कार्य ओपनिंग का कार्य हो रहा है। संतों के सानिध्य में, संतों के कर्तव्यों के द्वारा और आप सबके सानिध्य में ये सबसे बड़ी बात है। आज हमारे महेंद्र कुमार जी और उनके सुपुत्र पीयूष जी, जयमन जी, इन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे कहावत है, आज के तारीख में जब हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान थोड़ी मोड़ी लागत में नहीं बनता है, मकान के लिए बहुत बड़ी लागत चाहिए। किसी की शादी जब करते हैं, विवाह जब होता है तो विवाह संस्कार भी छोटी मोटी लागत से संपन्न नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी लागत लगती है। और आज तो फैशन के जमाना है और मॉडर्न एज है, आधुनिक जगत में हम लोग जी रहे हैं, सब तरफ खर्च ही खर्च मांगता है। और आप सहज रूप से भी आप विवाह संस्कार को संपन्न करेंगे तो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, और कभी कभी मैं सुनता हूँ साहब जी, मेरी शादी में तो 10 लाख से 15 लाख रुपये खर्च हो गया, ऐसे भी करने वाले हमारे भक्त लोग मिलते हैं। और 1-1 लाख का फटाका लोग फोड़ देते हैं केवल, और 1-1 लाख रुपये के लोग डीजे लगाते हैं, डीजे, और उसमें कुछ नहीं करते, धक धक करते हैं, कुछ नहीं। तो आज इतना खर्चीला जमाना हो चुका है और इसमें कोई आदमी अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार और कुटुंब को पालने के लिए यदि एक ऑटो सेंटर लगाता है तो मैं सोचता हूँ यह पॉजिटिव थिंकिंग है, एक रचनात्मक दिशा की ओर हम कदम रख रहे हैं। और रोटी कपड़ा बनाना तो सबको चाहिए, मानव प्राणियों को और मानवेतर प्राणियों को, सभी लोगों को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। अच्छा, आप कल्पना कीजिए, हम सबका पेट नहीं होता तो भेंट होती क्या है? कोई किसी को पूछता ही नहीं, न कोई माँ को पूछते, न गुरु को पूछते, न तो छोटे को पूछते, न तो बड़े को पूछते। परंतु कहे पेट से, क्यों न भई तू पीठ, और भूखे भीख मंगाओगी और भले लगाओ पीठ। ये पेट ना होता तो भेंट किसी को होने वाली थी नहीं, लेकिन पेट ही हम सबको भेंट करा रहा है। और यहाँ हम आए हैं तो एक प्रकार मान के चलिए पेट ही हम खींच के ले आया है, क्योंकि पेट है तो दुनिया है, और पेट नहीं तो कौन कुछ पूछने वाला है, कौन किसी का आसरा न तो लेने वाला है और न तो देने वाला है, न कोई आधार देने वाला है। आज इस भौतिक युग में कोई आदमी यदि अपने जीवन यापन के लिए कोई मजदूरी करता है, कोई हार्ड वर्क करता है, कोई सहज काम करके अपने पेट को पालता है, अपने परिवार को चलाता है और बढ़िया से जीवन जीता है, तो मान करके चलिए ये एक रचनात्मक दिशा है और होना चाहिए। कोई आदमी चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, किसी के गला काट रहा है, घूसखोरी कर रहा है, उससे अच्छा है कि हम मेहनत करके कमाते हैं और मेहनत करके
हम खुद अपने पेट को पालते हैं और परिवार को भी आधार देते हैं। ये सबसे बढ़िया काम है। और काम सब लोगों से मैं बोलता हूँ, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम तो बस काम होता है। और काम हार्ड से हार्ड काम, कड़ा से कड़ा काम और मोटा से मोटा काम हमें करना चाहिए। और समय पड़े तो आप छोटा भी काम कीजिए, मोटा भी काम कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई काम छोटा होता है, कोई काम बड़ा होता है, बस काम मतलब काम। हम आदमी कोई झाड़ू लगा देते हैं तो ये नहीं हो जाता कि वो झाड़ू लगाने वाला सिंपल बन गया, वो बेहतर बन गया, ऐसा नहीं होता है। आज तो मुझे खुशी होती है कि हमारे ओबीसी समाज में भी, सब समाज में भी, अदर समाज में भी लोग आज सरकार की तरफ से स्वीपर का काम कर रहे हैं, मोटा से मोटा काम कर रहे हैं। तो काम है, हमें काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। और मैं तो महेंद्र कुमार जी, उनके दोनों सुपुत्र पीयूष जी, हेमंत जी, इन लोगों से मैं विशेष करके मेरा आग्रह रहेगा, अपने व्यवहार को शुद्ध रखना, व्यवहार को साफ रखना, ग्राहक के अंदर में ऐसा कुछ अपना पॉजिटिव कोई थिंकिंग छोड़ना उसके अंदर में कि एक बार जो ग्राहक आ जाए आपकी दुकान में तो पुनः आपके व्यवहार को देख करके फिर से आवे। नहीं चलो हमारे पीयूष जी का दुकान बहुत बढ़िया है, वहाँ पर ईमानदारी है, मेहनत भी करते हैं बढ़िया से, और समय से रियायत भी हमें मिलती है, हमें कंसेशन भी मिलता है। ऐसा अभी आदमी देख करके, तो एक जगह मैं गया दुकान में तो लिखा था ग्राहक ही भगवान है। आप जाते हैं बड़ी दुकान में आप जाते हैं तो सेठ लोग एक कपड़े 50 पर दिखाते हैं, लेकिन सेठ कभी नहीं कहता कि जा अब मैं नहीं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आप बड़ी दुकान में जाइए, उसके अंदर में सॉफ्टनेस, विनम्रता भरी होती है। और हम लोग भजन गाते हैं, साहेब मिले सबूरी में, साहेब दीनता में, लघुता में हमें साहेब मिलते हैं, हमें स्वामी मिलते हैं। हमें छोटी मोटी उपलब्धि ऐसी नहीं होती है, उसके लिए नम्रता, समता, दीनता हमें रखनी पड़ती है, तब जाकर हम सफल होते हैं। मेरे कोलियारी गांव में 50 आदमी ट्रैक्टर लिए होंगे, 50 आदमी, सफल कितने हुए? केवल 10 आदमी। किसी के ट्रैक्टर खींच कर गए, किसी ट्रैक्टर रख रखाव के बिना ट्रैक्टर खड़ा रह गया, कोई व्यवहार से कोई सफल नहीं हो पाए। बहुत सारी चीजें काम करती है। इफेक्ट जो होता है ना, छोटे मोटे इफेक्ट नहीं होता है। आप इतनी बड़ी दुकान जो चलाएंगे तो ये आपका व्यवहार चलाएगा, आप नहीं चलाओगे, आपका व्यवहार चलाएगा। व्यवहार यदि अच्छा रहेगा तो मान करके चलिए कि हमारा दुकान रचना भी सफल है, और साथ साथ में हम अपनी जिंदगी को बड़े ही सरलता से, सफलता से और बिल्कुल सहज भाषा में जी सकते हैं। और हमें कमाई का लाभ, व्यवहार से हमें लाभ मिल सकता है। और वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान तीनों में आपको सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वो याद रखना, ब्यूटीफुल इज ए बिहेवियर इज बेटर देन ब्यूटीफुल फॉर्म। आदमी का व्यवहार साफ होता है, आदमी का चेहरा साफ नहीं होता है। कोई आपके काला और गोरा रूप रंग को देख कर कोई नहीं आएगा आपकी दुकान में, आपको व्यवहार को देख कर दुकान में आएगा। चलो भाई पीयूष जी बड़े अच्छे हैं, व्यवहार को थोड़ा साफ है, तो आपको व्यवहार को देख कर लोग आपके पास में आएंगे, और आकर के एक बार नहीं हजारों बार आएंगे। भखारा में मैं जाता हूँ, आज भी भखारा में ऐसे व्यवहार बना करके रखा हूँ, जिस दुकान में जाऊँगा तो कहूँगा कि सेठ जी मुझे सामान चाहिए 2-3 लाख रुपये का, कहते साहब जी ले जाए। 2-3 लाख रुपये सामान में मांगू तो कोई नकार नहीं सकता है। ऐसा व्यवहार बना करके रखे हुए हैं हम लोग, और सहज भाव से लोग दे देते हैं, और तुरंत उसका पेमेंट हो जाता है। 1 साल के अंदर में हम पेमेंट कर देते हैं। ये होना चाहिए आपके अंदर में। तो व्यवहार साफ रखें, क्षमता रखो, विनम्रता रखो, और रख करके अपने गुरुजन हैं, अपने माता पिता हैं, अपने बूढ़े बड़े हैं, सभी का आदर करो, सत्कार करो, और जहाँ हो सके अपने खान पान को साफ रखो, शुद्ध रखो। ऐसा जो होता है तो मान करके चलिए आपको सफलता और आपको मिलने वाली, निश्चित आपको मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत किसको
अच्छा व्यवहार है, कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं हमारे देखते देखते 2-4 साल में। व्यवहार नहीं होता तो आज यहाँ तक शायद वो सफर नहीं कर पाते, और व्यवहार की बदौलत वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज दुकान खोल रहे हो, ओपनिंग कर रहे हो, हमारी सत शुभकामना है, आशीर्वाद है कि दोनों बेटे सफल हों और इस सफलता के राह में आप लोग आगे बढ़ते रहें, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते रहें, अपने व्यवहार में आप लोग सफलता हासिल करते रहो, यही हमारी शुभकामना है। और इसी शुभकामना के साथ में व्यक्तिगत की ओर से और संत समाज की ओर से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और साथ में बहुत बहुत इस नई दुकान का ओपनिंग और उद्घाटन हो रहा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ में मैं जितने भी इस परिवार के, महेंद्र कुमार जी के परिवार के समस्त निमित्त कर्मी सज्जन भक्तगण आकर के हमें अपना समय दिए, कीमती समय और देकर के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, वे लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं।